दोस्तों, आज मार्केट ने काफ़ी हद तक उन्हीं जोन के आसपास रिएक्शन दिया जिन पर हमने सुबह चर्चा की थी। खासकर 24,450 के रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट ने प्रेशर दिखाया। निफ्टी ने इस जोन के पास स्ट्रगल किया और करीब 24,364 के आसपास जो है क्लोजिंग दी। इंडिया विक्स में उछाल और ऑप्शन डाटा के संकेत आज के प्राइस बिहेवियर में साफ दिखे। अब सवाल ये है कि क्या यह सिर्फ कंसोलिडेशन है या आगे किसी बड़े मूव की तैयारी है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निफ्टी 50 क्विक अपडेट पर। मैं हूं आपका ट्रेडिंग दोस्त संदीप नेगी। यहाँ हम मार्केट को आसान भाषा में समझते हैं ताकि आप अपने डिसीजन बेहतर तरीके से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लोजिंग मार्केट एनालिसिस। शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, हमेशा की तरह ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं कोई सभी रजिस्टर एडवाइज़र नहीं हूँ। यहाँ बताए गए लेवल्स और जो सिनेरियोज हैं केवल मार्केट अंडरस्टैंडिंग के लिए, चार्ट बेस और डेटाबेस। इन्हें बाय या सेल एडवाइस न समझें। किसी भी डिसीजन से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें या किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर। अब शुरू करते हैं मार्केट। आज मार्केट ने साइडवेज टू वोलेटाइल मूव हमें मार्केट में आज देखने को मिला। सुबह निफ्टी ने 24,450 के आसपास के जोन को टेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन ऊपर के लेवल्स पर सप्लाई देखने को मिली। अब ग्लोबल न्यूज़ फ्लो ने भी सेंटीमेंट को थोड़ा सा कॉशियस बनाए रखा। इसी वजह से मार्केट ने ऊपर से प्रेशर लिया और आखिर में 24,364 के आसपास क्लोजिंग दी। अब टॉप मूवर्स अगर आज देखें तो आज इंडेक्स को सपोर्ट देने में बैंकिंग स्टॉक का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। आईसीआईसीआई और एचडीएफसी जैसे बैंक ने स्टेबिलिटी दिखाई और नेस्ले इंडिया और ट्रेंट जैसे स्टॉक में भी स्ट्रेंथ हमें देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ रिलायंस और कुछ आईटी स्टॉक में हल्की प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी, जिसकी वजह से अपसाइड लिमिटेड रहा। अब ग्लोबल क्यूज अगर की बात करें तो ग्लोबल मार्केट अभी मिक्स सिग्नल दे रहे हैं। यूएस फ्यूचर में हल्की मूवमेंट है, यूरोपियन मार्केट भी स्टेबल दिखाई दे रहे हैं। अब जो टेक स्पेस में डेवलपमेंट के कारण वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है। इसका मतलब यह है कि कल सुबह के लिए सेंटीमेंट न्यूट्रल रह सकते हैं। अब कल के लिए अगर क्रूड की चाल और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर यह फैक्टर हावी रहते हैं तो वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है। ओपनिंग या फ्लैट गैप अप या गैप डाउन, तीनों में से कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, तीनों पॉसिबिलिटीज़ ओपन है कल के लिए। अब फाइनल डायरेक्शन मार्केट के शुरुआती सेंटीमेंट पर डिपेंड करेगी। सेक्टर व्यू की अगर बात करें, एनर्जी और ऑयल सेक्टर में न्यूज़ के कारण एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। अब बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल सेंटीमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। Q4 रिजल्ट के कारण कुछ स्पेसिफिक स्टॉक में भी मूवमेंट पॉसिबल है। मैक्रो लेवल पर क्रूड और डॉलर इंडेक्स की स्ट्रेंथ इम्पोर्टेंट फैक्टर है। सेफ हेवन डिमांड जैसे गोल्ड में इंटरेस्ट बढ़ना भी एक संकेत है। इससे इक्विटी मार्केट में ऊपरी स्तरों पर रेजिस्टेंस आ सकता है, लेकिन यह एक ऑब्जर्वेशन है, निश्चितता नहीं। अब क्लोजिंग एनालिसिस अगर देखें, आज की डेली कैंडल एक दुविधा दिखा रही है। इसका मतलब है बायर और सेलर दोनों एक्टिव है। मार्केट अभी बैलेंस जोन में है। स्ट्रॉन्गर डायरेक्शन के लिए
क्लियर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का होना ज़रूरी होगा। कल के इंट्राडे के लिए कुछ इम्पोर्टेंट जोन ध्यान में रखें। अपर साइड पर 24,450 पहला रेजिस्टेंस और इसके ऊपर 24,520 अगला जोन हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब लोअर साइड पर 24,300 पहला सपोर्ट है, इसके नीचे 24,220 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन माना जा सकता है। इन लेवल्स को रेफरेंस के रूप में देखें, ट्रेड डिसीजन के रूप में नहीं। बड़े टाइम फ्रेम पर 24,150 से 24,200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना हुआ है। वहीं 24,800 के आसपास का जोन जो ब्रॉडर रेजिस्टेंस है, इस रेंज के अंदर मार्केट कंसोलिडेशन दिखा सकता है। ऑप्शन डाटा कुछ लेवल पर एक्टिविटी दिखाते हैं, जिससे बाजार प्रतिभागियों की पोजीशनिंग का अंदाज़ा मिलता है। अपर लेवल्स पर जैसे 24,400 माइनस 24,500 सप्लाई जोन दिखाई देते हैं और लोअर लेवल पर बेस बनने के संकेत मिलते हैं, लेकिन यह फिक्स डायरेक्शन नहीं बताते। ठीक है दोस्तों, अब निफ्टी का पीसीआर अभी न्यूट्रल जोन में है। एफआईआई और टीआईआई एक्टिविटी आज मिक्स रही है। अभी डेटा आए नहीं है, थोड़ा लेट आते हैं तो उसका पता चल जाएगा क्लियर कल सुबह प्री मार्केट पर। अब इंडिया विक्स एलिवेटेड लेवल करे 18 क्या जो पार पर है, इसका मतलब है कि स्विंग बड़े हो सकते हैं और मार्केट रिएक्टिव मोड में है। आरएसआई न्यूट्रल टू पॉजिटिव जोन में है। एमएससीटी मोमेंटम शिफ्ट का संकेत दे रहा है। कल कुछ ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा जैसे यूएस रिटेल सेल्स भी आने। इन इंडिकेटर और इवेंट को हमेशा कंफर्मेशन टूल की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कल के लिए 24,380 से 24,430 का जोन चौपी रह सकता है। इस जोन में पेशेंस रखना बेहतर अप्रोच हो सकती है। अब दोस्तों, ओवरऑल मार्केट अभी वेट एंड वॉच मोड में, वॉलेटिलिटी हाई है और डायरेक्शन क्लियर नहीं है। मार्केट प्राइस एक्शन के हिसाब से धीरे धीरे क्लैरिटी दे सकता है। कल के लिए सिंपल अप्रोच रखें, लेवल को रेफरेंस की तरह देखें, कंफर्मेशन का इंतज़ार करें और जल्दबाजी से मैं हमेशा कहता हूँ बचें। हाई वॉलेटिलिटी के समय पेशेंस सबसे ज़रूरी होता है। पोजीशन साइजिंग कंट्रोल में रखें और फोमो से बचें। रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस करें क्योंकि कैपिटल अगर चली गई तो वो वापस नहीं मिलेगी। प्रॉफिट मार्केट में कमाया जा सकता है। अब कैपिटल प्रोटेक्शन हमेशा आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो ये था एजुकेशनल अप्रोच मार्केट एनालिसिस वीडियो। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों। मैं आपके लिए डेली ऐसे ही सिंपल मार्केट अपडेट अपने चैनल पे लाता रहता हूँ, जिसमें प्री मार्केट और क्लोजिंग मार्केट और कुछ ज़रूरी अपडेट होती हैं, वो मेरे चैनल पे मिलती रहती हैं डेली। तो आप चैनल पे विजिट ज़रूर कीजिए। बाकी धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं कल प्री मार्केट वीडियो के साथ।